वेलकम टू पीएचडी जॉब्स एंड एडमिशन। दिस इज़ गौरी। सो इन दिस वीडियो हम सभी लोग गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, जो कि एक स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है दिल्ली में, उसमें जो पीएचडी के लिए इस साल का नोटिफिकेशन आया है, वी आर गोइंग टू सी दैट नोटिफिकेशन इन डिटेल। सो बेसिकली आप सभी लोग अभी से ही एप्लीकेशन फॉर्म्स फिलअप कर सकते हो। एप्लीकेशन की जो लास्ट डेट है वो है 30 अप्रैल। देन सभी कैंडिडेट्स को यहाँ पे पीएचडी के लिए एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ेगा, बट द जेआरएफ कैंडिडेट्स विल गेट एग्जेम्प्टेड। सो बेसिकली हम ये सारे डिटेल्स इसी वीडियो में देखेंगे। ओके फाइन। सो स्टूडेंट्स, ये है इस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट एंड यहाँ पे जैसे ही आप नीचे नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे देन यू विल गेट ऑल द नोटिफिकेशंस। सो बेसिकली जब भी आप यहाँ पे एडमिशन सेक्शन में जाओगे देन यहाँ पे देखो एडमिशन 2023-24 ऐसा नोटिफिकेशन है। सो क्लिक ओवर हियर। देन यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको एक नया विंडो मिल जाएगा। सो देखो, द फर्स्ट नोटिफिकेशन इज एडमिशन ब्रोशर फॉर पीएचडी एकेडमिक सेशन 2023-24। सो यहाँ पे क्लिक करो। देन उसके बाद यू विल गेट अ पीडीएफ। सो बेसिकली ये जो पीडीएफ है, दिस इज द ब्रोशर फॉर पीएचडी प्रोग्राम एडमिशन। सो इस ब्रोशर में आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है। So let us see one by one. So basically students, applications are invited for admission to the PhD program in the following disciplines. So सबसे पहले आपको यहाँ पे disciplines mention किए कि किस discipline में आप application कर सकते हो. So you can do applications in information technology, computer science and engineering, computer applications, electronics and communication engineering, mechanical and automation engineering, मैनेजमेंट, केमिकल टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, एनवायरमेंटल साइंस, मेडिकल साइंसेज, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, लॉ एंड लीगल स्टडीज़, मास कम्युनिकेशन, आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग। सो बेसिकली स्टूडेंट्स, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? सो स्टूडेंट्स, आप सभी के पास पीजी डिग्री होनी चाहिए विथ मिनिमम 55% मार्क्स आपके पास होने चाहिए, तभी आप एप्लीकेशन कर सकते हो। एंड जो कैंडिडेट्स एससी, एसटी, ओबीसी और डिफरेंटली एबल्ड और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से है, इन कैंडिडेट्स को 5% रिलैक्सेशन है, यानी कि दे शुड हैव 50% मार्क्स इन देयर पीजी प्रोग्राम सो दैट दे कैन अप्लाई फॉर द पीएचडी प्रोग्राम। ओके। एंड जिन कैंडिडेट्स ने एमफिल प्रोग्राम क्वालिफाई किया है विथ एटलीस्ट 55% मार्क्स, वो यहाँ पे एप्लीकेशन करने के लिए एलिजिबल है। एंड यहाँ पे भी जो एससी, एसटी, ओबीसी, डिफरेंटली एबल्ड एंड ईडब्ल्यूएस सेक्शन से जो कैंडिडेट्स है उनके लिए 5% मार्क्स का रिलैक्सेशन है। ओके फाइन। सो स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस सी कि प्रोसीजर क्या है एडमिशन की। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप सभी को तो एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। देन आफ्टर फिलिंग अप द एप्लीकेशन फॉर्म आप सभी को पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट देनी है, जिसका नाम है पेट। ओके। सो बेसिकली ये जो पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट है, सो बेसिकली ये आपकी सीबीटी मोड से या फिर ऑफलाइन ऑन ओएमआर शीट से हो जाएगी। सो यूनिवर्सिटी मोस्टली आपको बाद में इन सभी चीज़ों के लिए नोटिफिकेशन देगी। सो यू शुड वेट फॉर दैट। एंड आपकी जो एग्ज़ाम है वो यूनिवर्सिटी के जो कैंपस है वहाँ पे ही होगी। Then mode of examination will be notified later on the university website by the examination branch. Okay, so students, जिन students ने फेलोशिप या फिर स्कॉलरशिप क्वालिफाई की है इन यूजीसी नेट या फिर यूजीसी सीएसआईआर नेट या फिर गेट या फिर सीड या फिर अदर सिमिलर नेशनल लेवल टेस्ट, इन स्टूडेंट्स को इस पर्टिकुलर पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट को नहीं देना है, बट उनको एडमिशन फॉर्म फिलअप करना है। ओके। सो ऐसे कैंडिडेट्स को पेट एग्जामिनेशन नहीं देना है, बट उनको एडमिशन फॉर्म फिलअप करना है। देन नेक्स्ट इज दैट, या जिन्होंने एमफिल डिग्री भी जिनकी हुई है उनको भी यहाँ पे एडमिशन टेस्ट नहीं देना है। ओके। या सो बाद में स्टूडेंट्स जो स्टूडेंट्स एग्ज़ाम को क्वालिफाई करेंगे या फिर जो एग्जेम्प्टेड कैटेगरी से है स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्वालिफाई होंगे आफ्टर एवरीथिंग, सो वो सभी स्टूडेंट्स इंटरव्यू या फिर वाइवा वोस के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे। सो बाद में यूनिवर्सिटी उनकी भी लिस्ट जारी कर देगी। फाइन। ओके। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो आपकी रिटन टेस्ट होगी वो बेसिकली 100 मार्क्स की होगी। एंड हियर 70% वेटेज जो है वो रिटन टेस्ट को होगा एंड 30% वेटेज ये इंटरव्यू के लिए होगा। सो बेसिकली आपकी जो पेट एग्जाम होगी वो 2 आवर्स ड्यूरेशन की होगी विथ 100 नंबर ऑफ एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस एंड ईच क्वेश्चन शैल कैरी 4 मार्क्स एंड देयर शैल बी नो निगेटिव मार्किंग। ओके।
सो स्टूडेंट्स यहाँ पे अब हम लोग देखते हैं कि क्वालिफाइंग मार्क्स कितने हैं. सो बेसिकली अगर आपको इस एंट्रेंस एग्जाम को क्वालिफाई करना है देन आपको 50% मार्क्स हासिल करने पड़ेंगे. एंड जो स्टूडेंट्स SC ST PWD OBC कैटेगरी से है या फिर EWS कैटेगरी से है उनके लिए 45% मार्क्स की क्वालिफाइंग यहाँ पे आवश्यकता है. सो बेसिकली आपकी जो एंट्रेंस टेस्ट होगी उसमें 50% जो सिलेबस होगा विच विल बी फॉर रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड 50% सिलेबस विल बी फॉर सब्जेक्ट स्पेसिफिक. सो बाद में हम लोग इसी वीडियो में सिलेबस जो है ईच एंड एवरी डिसिप्लिन का हम लोग डिस्कस करेंगे. सो स्टूडेंट्स जैसे कि आपने यहाँ पे देखा कि 50% सिलेबस इज़ फॉर रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड दैट्स वाई ग्लोबल ऑनलाइन टीम आप सभी के लिए रिसर्च मेथोडोलॉजी सब्जेक्ट के ऊपर कंप्लीट कोर्स लेकर आई है. सो विद द हेल्प ऑफ दिस कोर्स आप सभी लोग किसी भी प्रकार के PhD एंट्रेंस एग्जाम को जो इंडिया में होती है उसको आप गारंटीड क्वालिफाई कर सकते हो. सो इन दिस कोर्स आप सभी को फुल सिलेबस वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं जिसमें थियोरीज एंड MCQs दोनों के ऊपर भी वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल है. यू विल गेट फुल सिलेबस नोट्स एंड मॉक टेस्ट एज वेल. आप सभी को 1500 से भी ज़्यादा MCQs का रिविजन PDF मिलता है. द स्टडी मटेरियल इज़ ऑल्सो अवेलेबल इन बोथ द लैंग्वेजेस दैट इज़ हिंदी एंड इंग्लिश. सो बेसिकली स्टूडेंट्स आपको इसमें 10 मॉक टेस्ट मिलते हैं एंड ईच मॉक टेस्ट कंटेन्स 40 MCQs एंड दैट्स वाई ओवरऑल आपके इसमें 400 MCQs कवर हो जाते हैं. एंड विद द हेल्प ऑफ दिस रिविजन PDF यू कैन रिवाइज ऑल योर सिलेबस एंड गारंटीड आपको 80% MCQs इसी में से मिलते हैं आउट ऑफ 100% MCQs इन योर रिसर्च मेथोडोलॉजी सेक्शन ऑफ योर PhD एंट्रेंस एग्जाम. सो स्टूडेंट्स अगर आपको कंप्लीट कोर्स को परचेस करना है देन ईदर आप ग्लोबल ऑनलाइन ऐप डाउनलोड कर सकते हो जिसके लिए मैंने लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी के साथ शेयर की है, या फिर आप इनमें से किसी भी नंबर्स पर जाकर व्हाट्सएप थ्रू मुझे कांटेक्ट कर सकते हो. एंड द कोर्स फीस आर ओनली 699 रुपीज़, तो काफ़ी कम है स्टूडेंट्स. सो जब भी आप कोर्स को परचेस करते हो देन ग्लोबल ऑनलाइन टीम आप सभी को 100% पासिंग गारंटी देती है. एंड एज वेल अगर आपको डेमो वीडियो लेक्चर्स देखने हैं, अगर आपको डेमो मॉक टेस्ट देने हैं देन वो भी आप फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हो बाय डाउनलोडिंग द ग्लोबल ऑनलाइन ऐप फ्रॉम द प्ले स्टोर फ्री ऑफ कॉस्ट. ओके, सो स्टूडेंट्स डाउनलोड करने के बाद खुद को साइन अप कीजिए, देन साइन इन योर सेल्फ एंड देन गो टू द स्टोर सेक्शन. देन वहाँ पे सर्च बार में रिसर्च मेथोडोलॉजी कंप्लीट कोर्स ऐसा टाइप कीजिए, देन आपको कोर्स का पूरा ओवरव्यू मिल जाएगा. देन गो टू द कंटेंट सेक्शन. देन कंटेंट सेक्शन में देखो काफ़ी सारे सब सेक्शंस है जैसे कि वीडियो लेक्चर्स, नोट्स, मॉक टेस्ट, सैम्पल पेपर्स, क्वेश्चन बैंक है, एडिशनल मटेरियल है एंड थियोरी लेक्चर्स है. सो यहाँ पे जिधर जिधर भी आपको फ्री कंटेंट दिखाई दे रहा है सो यू कैन गो थ्रू द फ्री कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट एंड आफ्टर विविंग सच फ्री कंटेंट्स आप कोर्स को परचेस कर सकते हो. ओके, सो स्टूडेंट्स नाउ लेट अस गो बैक टू द यूनिवर्सिटी वेबसाइट. Now let us see more details about the application procedure. So basically ये तो हमने देखा what is that. सो यहाँ पे आपको कई इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड किए हैं कि आपकी टेस्ट के बारे में, आपके एप्लीकेशन फॉर्म्स के बारे में. अगर आपको एप्लीकेशन फॉर्म्स फिलअप करना है देन उसके लिए ये लिंक यूनिवर्सिटी ने प्रोवाइड की है. सो यू कैन गो टू दिस लिंक एंड आप सभी लोग एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हो. ओके, एंड आपकी जो लैंग्वेज होगी पेट एग्जामिनेशन की वो इंग्लिश होगी, बिकॉज कई सारे स्टूडेंट्स मुझे मैसेज करते हैं कि मैम एग्ज़ाम की लैंग्वेज क्या है. सो देखो आपकी लैंग्वेज क्या होगी, इंग्लिश ही होगी. ओके, एंड आप सभी के पास एटलीस्ट 2 एडमिट कार्ड्स होने चाहिए, बिकॉज इसमें से एक एडमिट कार्ड आपको यूनिवर्सिटी में सबमिट करना है एंड एक एडमिट कार्ड आपको अपने पास रखना है. ओके, एंड जो पेट का एप्लीकेशन फॉर्म है उसकी जो प्रिंट आउट है वो आपको अपने पास निकाल के रखनी है फॉर योर इंटरव्यू राउंड्स. सो उसके लिए बाद में मैं आप सभी को इन्फॉर्म कर दूंगी रिगार्डिंग दिस. सो बेसिकली लेट अस सी मोर इन्फॉर्मेशन. सो यहाँ पे काफ़ी सारे इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड किए हैं फॉर द पेट एग्जामिनेशन, जैसे कि पेट एग्जामिनेशन जो होगी which will be based on the topics as specified in the paid syllabus given in the school wise details section. Entrance test shall be conducted online or offline on OMR sheet based upon MCQs, and it is an online or offline mode of examination that will be conducted at designated centers only. All details regarding the conduct of entrance test shall be displayed on the university website. सो अब हम लोग इम्पॉर्टेंट डेट्स देखते हैं विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. देखो आप सभी के एप्लीकेशन फॉर्म्स तो स्टार्ट हो चुके हैं, दो यहाँ पे 15 मार्च डेट प्रोवाइड की है, बट स्टिल ब्रोशर तो 3 अप्रैल को आया था. सो बेसिकली हम लोग ऐसे मानते हैं कि 3 अप्रैल से एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुका है एंड लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म की है 30 अप्रैल. बट आई थिंक ये जो लास्ट डेट है वो यूनिवर्सिटी एक्सटेंड करेगी बिकॉज बहुत कम समय है.
बट स्टिल मैं आप सभी को सजेस्ट करूंगी कि आप अभी से ही एप्लीकेशन फिलअप करना और स्टार्ट करो. देन जो लास्ट डेट है फॉर सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स बाय कैंडिडेट्स रिक्वेस्टिंग एग्जेम्पशन फ्रॉम पेड एट द ऑफिस ऑफ डीन और डायरेक्टर्स ऑफ रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी स्कूल्स ऑफ स्टडी और सेंटर ऑफ एक्सेलेंस थ्रू ऑफलाइन मोड. सो बेसिकली जो कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो एग्जेम्प्ट होंगे फ्रॉम द पेड एग्जामिनेशन, उनको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के बाद यूनिवर्सिटी को या फिर रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट को रिक्वेस्ट करनी है कि आप प्लीज़ मुझे पेट एग्जामिनेशन से एग्जेम्प्ट करो. सो उसकी जो लास्ट डेट है वो है 15 मई. देन जो कैंडिडेट्स की लिस्ट होगी और जो पेट एग्जामिनेशन से एग्जेम्प्ट होंगे, ओके, उनकी लिस्ट आपको 30 मई को मिल जाएगी यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे. देखो, डेट ऑफ एंट्रेंस टेस्ट तो अभी तक प्रोवाइड नहीं की है, बट मोस्टली एग्जामिनेशन डिवीजन विल स्केड्यूल इट बिटवीन 1 जून टू 30 जून. सो यानी कि आपकी जो एंट्रेंस टेस्ट होगी वो जून मंथ में होगी. देन जो एडमिशन है वो आपका 31 जुलाई को हो जाएगा, यानी कि नोटिफिकेशन ऑफ इंटरव्यू स्केड्यूल ऑन यूनिवर्सिटी वेबसाइट, कंडक्ट ऑफ इंटरव्यू एंड कंप्लीशन ऑफ ऑल फॉर्मेलिटीज ऑफ एडमिशन बाय रिस्पेक्टिव स्कूल्स और सेंटर्स, ये सब चीज़ें आपको 31 जुलाई को मिल जाएगी. ओके, नाउ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म. सो स्टूडेंट्स, आप सभी को इस वेबसाइट पे जाके एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है. सो आई विल शो यू इन दिस वीडियो कि आप सभी लोग एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिलअप करते हो. सो यहाँ पे आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है कि आपको कैसे एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है. या सो सबसे पहले आप सभी को तो एग्ज़ाम कैटेगरी देखनी पड़ेगी कि व्हाट इज़ द एग्ज़ाम कैटेगरी. सो बेसिकली दिस इज़ पीएचडी, राइट. सो वहाँ पे पीएचडी मेंशन करो. ओके, सो यहाँ पे स्केड्यूल दिया है पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट का. देखो, एग्जाम डेट एंड टाइमिंग्स तो प्रोवाइड नहीं की है, बट अकॉर्डिंग टू दिस टेबल आई थिंक ये जो टेस्ट नेम्स है फ्रॉम 1 to 15 तक, इन सभी के आई थिंक एग्जामिनेशन एक ही दिन में हो सकते हैं. यस, यहाँ पे फीस भी प्रोवाइड की है कि ट्यूशन फीस कितनी है पर एनम 25K, यूनिवर्सिटी चार्जेस पर एनम 20K, एल्यूमनी कंट्रीब्यूशन फंड वन टाइम नॉन रिफंडेबल विच इज़ 2000, सिक्योरिटी डिपॉजिट है विच इज़ वन टाइम एंड दिस इज़ रिफंडेबल विच इज़ 10K, फी पेएबल पर ईयर इज़ 45K एंड fee payable one time at the time of admission is 12K. So basically alumni contribution fund and security deposit, ये दोनों मिला के 12K ये आपको शुरुआत में पे करने हैं, एंड जो पर एनम आपकी फ़ी रहेगी वो रहेगी 45K. ओके, सो टोटल फ़ी पेएबल है 57K. आई नो थोड़ी ज़्यादा है फीस, बट स्टिल यहाँ पे जितने भी सारे सब्जेक्ट्स है जिसमें आप एप्लीकेशन कर सकते हो, उन सब्जेक्ट्स में अगर आपको एप्लीकेशन करना है देन ऑब्वियसली यूनिवर्सिटी टेक सम कॉस्ट. ओके, या सो बेसिकली दिस इज़ द पीएचडी एडमिशन प्रोसेस एट अ ग्लांस, ये आपको प्रोवाइड किया है. सो जो जिन स्टूडेंट्स को पेट एग्जामिनेशन देनी है उनका एडमिशन प्रोसीजर यहाँ पे मेंशन किया है, एंड जो स्टूडेंट्स एग्जेम्प्ट होंगे पेट एग्जामिनेशन से उनका अलग से यहाँ पे मेंशन किया है. सो बेसिकली इस पीडीएफ के लिंक मैं इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रही हूँ इस वीडियो के, सो यू कैन गो थ्रू दिस. सो बेसिकली स्टूडेंट्स यहाँ पे स्कूल वाइज डिटेल्स प्रोवाइड किए हैं कि यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, देन मोड ऑफ पीएचडी प्रोग्राम कैसा है. देन देखो यहाँ पे सिलेबस जो है एंट्रेंस टेस्ट का वो मेंशन किया है. सो पार्ट ए विल बी फॉर रिसर्च मेथोडोलॉजी फॉर एवरी डिसिप्लिन हियर. सो देखो काफ़ी सारे यहाँ पे टॉपिक्स है. scientific research, meaning and characteristics of scientific research, validity in research, phases or stages in research, various types of research, quantitative, qualitative, experimental, exploratory, empirical, descriptive, ex post facto, case studies, review of literature is there. So यहाँ पे जितने भी सारे सिलेबाई मेंशन किए हैं रिगार्डिंग रिसर्च मेथोडोलॉजी सेक्शन, वो सारे के सारे टॉपिक्स हमने कोर्स में कवर कर रखे हैं. सो यू कैन गो थ्रू द कोर्स बाय डाउनलोडिंग द ग्लोबल ऑनलाइन ऐप. ओके, सो बेसिकली यहाँ पे स्कूल वाइज सिलेबस जो है मेंशन किया है, एंड देखो यहाँ पे नंबर ऑफ जो वेकेंट सीट्स है उसकी भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है, एंड जो करंट रिसर्च एरिया है उसके टॉपिक्स मेंशन किए हैं, एंड नेम ऑफ द सुपरवाइजर उनके भी नेम्स यहाँ पे मेंशन किए. सो सब्सिक्वेंटली जिस एरिया में आपको इंटरेस्ट है उस एरिया में जाके आप ये सब देख सकते हो. ओके, फाइन. सो यहाँ पे सब्सिक्वेंटली सभी डिसिप्लिन्स के लिए इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है. सो आप यहाँ पे जाके बाद में देख सकते हो ऑल द इंफॉर्मेशन इन डिटेल. ओके, सो स्टूडेंट्स जैसे ही आप नीचे नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे यू विल गेट ऑल द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग योर पेट एग्जामिनेशन, एंड
अकॉर्डिंग टू ईच एंड एवरी डिसिप्लिन, एंड एज वेल आपको यहाँ पे वेकेंट सीट्स की इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी. तो देखो रिसर्च मेथोडोलॉजी जो है वो ईच एंड एवरी डिसिप्लिन में है ही, मतलब वो तो आपको देना ही पड़ेगा. यू शुड प्रिपेयर योर सेल्फ अबाउट रिसर्च मेथोडोलॉजी सेक्शन. आई थिंक या येस. सो दिस इज़ बेसिकली द एंड ऑफ द PDF. एंड यहाँ पे देखो फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए अलग से एडमिशन के गाइडलाइंस प्रोवाइड किए हैं. सो इंटरनेशनल कैंडिडेट्स जो होंगे उनको भी पेट एग्जामिनेशन नहीं देना है. दे विल गेट एलिमिनेटेड, एग्जेम्प्टेड फ्रॉम इट. एंड यहाँ पे उनका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो भी मेंशन किया है. बेसिकली दे शुड हैव मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम. एंड यहाँ पे परसेंटेज तो कोई मेंशन किए नहीं है. एंड गाइडलाइंस फॉर एडमिशन जो है वो भी यहाँ पे मेंशन की है. सो बेसिकली जिन स्टूडेंट्स मतलब जो फॉरेन कैंडिडेट्स हैं उनको इधर टोफेल एग्ज़ाम देनी है, टोफेल या फिर IELTS एग्ज़ाम देनी है. एंड ओके, एंड एनुअल फ़ी भी बहुत ज़्यादा है फॉर देम, विच इज़ $1,000 फॉर डेवलप्ड कंट्रीज़ एंड $500 फॉर डेवलपिंग कंट्रीज़. ओके, सो सब्सिक्वेंटली दिस इज द इन्फॉर्मेशन फॉर फॉरेन स्टूडेंट्स. एंड अगर आप इंटरनेशनल कैंडिडेट हो देन आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो अलग रहेगा. सो बेसिकली दिस विल बी योर एप्लीकेशन फॉर्म. एंड आपको इस एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करके उसका प्रिंट आउट निकाल के इसको फिल करके रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट को पोस्ट करना है. ओके फाइन. सो स्टूडेंट्स नाउ लेट अस सी कि आप यूनिवर्सिटी में किस लिंक पे जाके एडमिशन ले सकते हो. मतलब सो देखो यहाँ पे एडमिशन पोर्टल लिंक प्रोवाइड की है. सो यहाँ पे जाके आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हो. ओके या सो यहाँ पे देखो काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड की है कि एडमिशन ब्रोशर है, इंट्रोडक्शन है. देन बेसिकली आप सभी लोग एडमिशन ब्रोशर डाउनलोड करके सारी इन्फॉर्मेशन देखो. देन फाइनली एट द एंड ऑफ दिस पेज यहाँ पे देखो कैंडिडेट एक्टिविटी बोर्ड में IPU रजिस्ट्रेशन 2023 लिखा है. सो क्लिक ओवर हियर एंड यहाँ पे क्लिक करने के बाद ओके करो. देन यू विल गेट अ न्यू विंडो जहाँ पे आप सभी लोग एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हो. फाइन. सो लेट मी ओपन दिस फर्स्ट ऑफ ऑल. सो बेसिकली सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है. देन आफ्टर रजिस्ट्रेशन यू नीड टू फिल ऑल योर एप्लीकेशन फॉर्म. एंड आई थिंक फ़ीस भी उस ब्रोशर में मेंशन नहीं की है यूनिवर्सिटी में. बट जब भी आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करोगे देन यू विल अंडरस्टैंड कि फ़ीस क्या है एप्लीकेशन की. ओके लेट मी ओपन दिस स्टूडेंट्स. या सो देखो ये तो ओपन हो चुका है. एंड यहाँ पे देखो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस बाजू में प्रोवाइड किए हैं. सो यू कैन गो थ्रू दिस. एंड इफ़ यू आर फ्रेश कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन देन डू दिस. मतलब अगर आप पहले ही कर रहे हो रजिस्ट्रेशन सबसे पहले और फर्स्ट टाइम देन गो हियर फ्रेश कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन. एंड अगर आप रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स हो, मतलब पहले से अगर आपने रजिस्ट्रेशन किया है देन साइन इन करो. ओके सो दिस इज़ बेसिकली द वे. एंड आफ्टर दैट रजिस्ट्रेशन करने के बाद यू कैन फिल योर एप्लीकेशन फॉर्म. फाइन. सो ऑल ऑफ दीज प्रोसीजर्स, अगर आपको कोई भी डाउट है यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स. फाइन.